नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं सबमिट एक्शन। आज बढ़िया एक ऊंची जाति ही नहीं, उच्च आदर्श महत्वपूर्ण हैं। ऊंचे आदर्श महत्वपूर्ण हैं। एक बार अश्वकारी ब्राह्मण 3 प्रश्नों को लेकर बुद्ध के शास्त्रार्थ करने गया। पहला प्रश्न तो उन्होंने उठाया वो पेशों के स्थायी वर्गीकरण के बारे में था। वर्गीकरण के पक्ष में बोलते हुए उसने कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। ब्राह्मणों का कहना है क्योंकि वे सर्वोपरि हैं इसलिए वे किसी की सेवा नहीं करेंगे। अन्य सभी उन्हीं की सेवा करने के लिए उत्पन्न हुए। श्रवण गौतम, सेवा पेशा के 4 विभाग किए जाते हैं। ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली सेवा, क्षत्रियों द्वारा की जाने वाली सेवा, और वैश्य द्वारा की जाने वाली सेवा, और शूद्र द्वारा की जाने वाली सेवा। किंतु एक शूद्र की तो कोई दूसरा शूद्र ही सेवा कर सकता है। दूसरा कौन शूद्र की सेवा करे? श्रवण गौतम, आपके इसके बारे में क्या मत है? भगवान बुद्ध ने ऐशोकारी ब्राह्मण से एक प्रश्न पूछकर उसके प्रश्न का उत्तर दिया। तथागत ने कहा, क्या सारा संसार ब्राह्मणों के वर्गीकरण के अनुसार है? जहाँ तक मेरी बात है, न मैं यही कहूँगा कि सभी सेवाएं की जानी चाहिए, न यही कहता हूँ कि सभी सेवाएं नहीं की जानी चाहिए। यदि किसी सेवा करने से आदमी की स्थिति खराब होती है, अच्छी नहीं होती, तो वह पेशा नहीं की जानी चाहिए। किंतु यदि किसी की सेवा करने से आदमी की स्थिति खराब होने के बजाय बेहतर होती है, तो वह सेवा करनी चाहिए जो उसकी स्थिति को उत्तम बनाती हो। यदि एक कसौटी है जिस पर क्षत्रियों और ब्राह्मणों और वैश्यों, शूद्रों की सेवा के बारे में समान रूप से निर्णय किए जाने चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसी सेवा करने से इनकार करना चाहिए जो उसकी स्थिति को खराब करती है, किंतु हर व्यक्ति को ऐसी सेवा करनी चाहिए जो उसकी स्थिति को उत्तम बनाती है। दूसरा प्रश्न एक सुकारी ब्राह्मण ने उठाया, आदमी के स्तर को निश्चित करने के लिए उसकी वंश परंपरा का विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इस प्रश्न का तथागत ने इस प्रकार उत्तर दिया, जहाँ तक वंश परंपरा के गौरव की बात है, एक आदमी जिस वंश में जन्म ग्रहण करता है उससे उसका नामकरण मात्र होता है कि वह क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है। जैसे प्रकार के ईंधन से आग उत्पन्न होती है, उसी से उसका नामकरण होता है। यह लकड़ी की आग है, ये चेली की आग है, ये गांठ की आग है, अथवा ये गोबर की आग है। इस प्रकार आदमी के लिए सद्धर्म की उसका वास्तविक धर्म है। जन्म तो केवल आदमी की 4 वर्णों में से किसी न किसी जाति को निर्धारित करता है। न वंश परंपरा से, न अच्छी शक्ल होने अथवा धनी होने से कोई आदमी अच्छा या बुरा होता है। अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ कोई आदमी भी हत्यारा पाया जाता है, चोर होता है, व्यभिचारी होता है, झूठा और चुगलखोर होता है, कठोर बोलने वाला होता है, बेकार बोलने वाला होता है और लोभी होता है। लोभी होता है। अच्छे वंश में उत्पन्न आदमी इन बुराइयों से मुक्त भी हो सकता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वंश परंपरा आदमी को बुरा नहीं मानती है। एक सुकारी ब्राह्मण ने जो तीसरा प्रश्न उठाया
वो वर्ग के पेशे अथवा जीविका के साधन से संबंधित में था। पेशुकारी ब्राह्मण ने तथागत से कहा, ब्राह्मण 4 तरह के जीवन को साधना का विधान करते हैं। ब्राह्मण के लिए शिक्षा, क्षत्रिय के लिए तीर तलवार, वैश्यों के लिए व्यापार, पशुपालन, शूद्र के लिए सेवा, दूसरों की सेवा, दान धोना। यदि इसमें से कोई अपना पेशा छोड़कर किसी दूसरे का पेशा करता है तो वह उसके लिए अच्छा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अविरक्षत ही किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार कर ले। श्रवण गौतम का इस बारे में क्या मत है? भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, क्या सारा संसार इस ब्राह्मणी वर्गीकरण के अनुभव से? एक श्री का ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं। वासेठ से तथागत ने कहा, जो महत्वपूर्ण होना चाहिए वो उच्च आदर्श है, ऊंची जाति नहीं। जाति नहीं, असमानता नहीं, ऊंच नीच नहीं, सभी बराबर हैं, यही तथागत की देशना थी। दूसरों के साथ अपने आप को एक कर दो, यही सोचो, जैसे वे हैं वैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा ही वे, तथागत ने कहा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स करते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करते रहिए।